Hi there. If you are watching this video, kindly subscribe to my channel Dear Gaurav Sir. Hit the bell icon so that you remain informed for every new lecture uploaded. Also do like, comment and share the videos as it will encourage and motivate me to prepare more lectures for you. ये ग्राफ्स का हमारा दूसरा लेक्चर है। इससे पहले हमने पहले वाले लेक्चर में ग्राफ्स किए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन और कांस्टेंट फंक्शन वाले ग्राफ किए थे। और उससे पहले वाले लेक्चर में हमने बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ की थी ग्राफ्स की, ठीक है। जैसे डोमेन ऑफ ए फंक्शन क्या होता है, रेंज क्या होता है, असिम्पटोट क्या होता है, रूट क्या होता है, लोअर बाउंडेडनेस, अपर बाउंडेडनेस, पीरियोडिक क्या होता है, मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ फंक्शन कैसे होता है, बाय जस्ट लुकिंग एट अ ग्राफ हमें कैसे पता चल सकता है। तो वो चीज़ें हमने की थी, ठीक है। तो इसमें हम अब जो नेक्स्ट फंक्शन करने वाले हैं वो है y इक्वल्स टू एक्स रेज टू द पावर n, ठीक है। अब n की जो वैल्यूज़ हैं इसके ऊपर, ठीक है, डिपेंड करता है कि आपके ग्राफ्स क्या क्या बन सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली जो चीज़ आती है वो आ जाती है, अगर n केस वन हम डिस्कस कर लेते हैं, जब when n इज इक्वल टू 2m या कह लो when n इज इवन, ठीक है। तो जब n इवन हो जाएगा मतलब m की वैल्यू क्या होगी 1 2 3 एंड सो ऑन, तो ये जो n है इवन हो गया तो आपके पास जो फंक्शन है वो क्या बन जाएगा, x रेस्ट पर 2 हो गया, x रेस्ट पर 4 हो गया, x रेस्ट पर 6 हो गया, x रेस्ट पर 8 हो गया एंड सो ऑन, ठीक है। इन सब के जो ग्राफ्स हैं उनकी शक्ल कैसे होगी, देखो आपने x रेस्ट पर 2 वाला जो है उसकी शक्ल तो देखी हुई है, कुछ इस तरह से बनती है, ठीक है। इसे हम कहते हैं पैराबोला। जो x रेस पर 2 का ग्राफ है उसे हम बोलते हैं पैराबोला। बट बाकी जितने भी होंगे उनको पैराबोला नहीं कहेंगे, बेशक देखने में वो ऐसे ही नज़र आएंगे, ठीक है। ये आपका यहाँ कहीं x एक्सिस है और वो टच करके जाएगा यहाँ पे, और जिस पॉइंट पे टच करके जाएगा वहाँ पर हमारा y एक्सिस है, कुछ इस तरह से, ठीक है। ये हमारा बन गया ग्राफ x रेस पर 2 का, मान के चलते हैं, ठीक है। अब जब x रेस पर 4 की बात आएगी उसका जो ग्राफ होगा वो कहीं इधर होगा, यहाँ पर कट करके जाएगा और इधर से नीचे से आएगा, ठीक है। इधर से भी आपका जो x रेस पर 4 है वो यहाँ पर कट करके जाएगा और नीचे से ऐसे थोड़ा सा बाहर को आएगा, ठीक है। तो प्लीज़ माइंड माय ड्राइंग, ठीक है, इस तरह से। तो ये अगर ये x रेस पर 2 है तो ये क्या बन जाएगा, x रेस पर 4 बन जाएगा, ठीक है। x रेस पर 6 होगा वो और अंदर को चले जाएगा और नीचे से थोड़ा सा और बाहर को आ जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरह से। और ये जितने भी ग्राफ्स हैं इनका एक ही कॉमन पॉइंट है, इस पॉइंट से ये पास करेंगे, इन दो पॉइंट से, मतलब दो कॉमन पॉइंट्स हैं, इन दो पॉइंट से हमेशा पास करेंगे। ये दो पॉइंट्स है कौन से, ये वाला पॉइंट है 1,1 और ये वाला जो पॉइंट होगा -1,1, क्योंकि आप y इक्वल्स टू एक्स रेस्ट पर n में अगर 1 या -1 डालते हो तो आपका हमेशा जो आंसर आएगा पॉजिटिव 1 ही आने वाला है, क्योंकि हमारा n जो है इस केस में इवन है। डाल के देख लो एक्स रेस्ट पर 4 तब भी 1 आएगा, -1 इसमें डाल के देखो तब भी 1 आएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या सीखना है कि भी इसकी जो शक्ल है वो कुछ इस तरह से है, डेट इज इट। ये सपोज करो ये एक्स रेस पर 6 का ग्राफ है, ठीक है, ये इस तरह से इसकी शक्ल है। वो एक्स एक्सिस को यहाँ टच करके जा रहा है और वाई एक्सिस इस तरह से पास कर रहा है, हमें ये चीज़ें देखनी है बस। इससे क्या हो जाएगा, हमें पता चल जाता है डोमेन ऑफ फंक्शन क्या है, डेट इज़ ऑल रियल वैल्यूज़। रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगी, ठीक है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक, बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी, 0 इंक्लूडेड है, इन्फिनिटी कभी इंक्लूड होती नहीं है, ठीक है। और क्या चीज़ें हो सकती हैं जो हमें यहाँ पर पता होनी चाहिए, रूट्स, नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं, नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं, एक ही है, रूट क्या है, ठीक है, रूट इज इक्वल टू 0, ठीक है। रूट क्या होता है, जहाँ पर जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को
कट करता है या टच कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। और फिर असिम्प्टोट, नो असिम्प्टोट, ठीक है। और फिर हमारे पास आता है बाउंडेडनेस, ठीक है। अनबाउंडेड है ये, अनबाउंडेड, दो इट इज़ लोअर बाउंड, है ना, लोअर बाउंडेडनेस है इसमें, लोअर बाउंड at 0 and is taken by the function. Upper bound do not exist. ओके अच्छा, मैक्सिमम और मिनिमम ऑफ ए फंक्शन की बात करें, एफ मिनिमम क्या है आपका, डेट इज इक्वल टू 0, मिनिमम जो है, एफ मैक्सिमम अगेन डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। पीरियोडिक है, नॉन पीरियोडिक है ये, मुझे नहीं लगता इसके अलावा कोई और टर्म हमने की थी, ठीक है। तो हमें जब भी हमारे पास कुछ इस तरह से आता है तो ग्राफ जिसमें एक्स रेस्ट पर कोई इवन पावर है, ठीक है, तो उसकी ये जो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अब आते हैं दूसरे केस के ऊपर, y इज इक्वल टू एक्स रेस्ट पर एन, गलती से यहाँ पर x पढ़ने वाला था, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स रेस्ट पर एन, n इक्वल्स टू 2m+1, मतलब n ऑड नंबर है, मतलब m की वैल्यू अगर 1 पुट करते हो तो आपके पास y की वैल्यू क्या बन जाती है, एक्स रेस्ट पर 3, फिर 2 पुट करते तो एक्स रेस्ट पर 5, 3 पुट करते तो एक्स रेस्ट पर 7, फिर 4 पुट करते तो एक्स रेस्ट पर 9 एंड सो ऑन। तो ये जितने भी केसेस हैं आपके ऑड के आगे। इसमें शक्ल कैसी होगी आपके जो ग्राफ की, ये अगर आपका वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है, इसमें जो शक्ल होती है वो कुछ इस तरह से होती है, इधर और ये इधर, ठीक है। तो क्योंकि अगर आप x में -1 पुट करते हो तो आपके पास y -1 आता है, ठीक है। x में -2 पुट करते तो y की वैल्यू -8 आती है, पॉजिटिव 2 पुट करते तो पॉजिटिव 8 आती है। तो इसका जो ग्राफ है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है। अच्छा, अगर x रेज़ पर 5 है तो इसमें भी वैसे ही है कुछ, ये कुछ इस तरह से आएगा और इस तरह से पास होता जाएगा, और यहाँ पर भी इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एक्स रेस्ट पर 3 है, ये आपका एक्स रेस्ट पर 5 है, एक्स रेस्ट पर 7 की बात करेंगे तो और अंदर हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो ये आपका क्या हो गया, एक्स रेस्ट पर 7, ठीक है। ये जो कॉमन पॉइंट्स हैं दो, ये वाले, ये कौन से पॉइंट्स हैं, ये है आपका 1,1 और ये है आपका -1,-1। अगर आप 1 पुट करते तो किसी में भी तो y की वैल्यू 1 आ जाती है, अगर नेगेटिव ऑफ 1 पुट करते तो y की वैल्यू नेगेटिव ऑफ 1 आ जाती है, ठीक है। तो इसमें भी अभी हम डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या है हो सकती हैं चीज़ें, ठीक है। देखो, अगर हम कहें डोमेन ऑफ दिस फंक्शन क्या होगा, डेट विल बिलोंग टू ऑल रियल वैल्यूज़, रेंज ऑफ फंक्शन, ठीक है। अब रेंज भी आपकी क्या है, ऑल रियल वैल्यूज़ ही हैं इसमें, ठीक है। रेंज ऑफ फंक्शन सॉरी इज इक्वल टू ऑल रियल वैल्यूज़। रूट की बात करें, नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं, डेट इज इक्वल टू 1, रूट कौन सा है, डेट इज इक्वल टू 0। अनबाउंडेड, ना अपर बाउंड है ना लोअर बाउंड है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है नॉन पीरियोडिक, नो असिम्प्टोट, ठीक है। एफ मिनिमम डू नॉट एग्जिस्ट, एफ मैक्सिमम डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इस ग्राफ से हमें पता चल जाती हैं। तो आपको अगर ग्राफ का आइडिया हो ना तो बहुत जल्दी हम इनके जो पैरामीटर्स हैं उसको गेट कर सकते हैं। तो थोड़े से ग्राफ्स के आइडिया होने ज़रूरी हैं। नेक्स्ट केस पे आ जाते हैं, केस 3, y इक्वल्स टू एक्स रेस्ट पर n, ठीक है। और जो n की वैल्यू है n इक्वल्स टू 1/2m,
ठीक है। इसमें केस क्या कहते हैं, केस 3 में हमने लिया है 1/2m, मतलब यहाँ पर 1 अपॉन में इवन नंबर है, m बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, 1 2 3 जो हो गया। अब यहाँ पर जो आपके पास y की जो वैल्यूज़ आ जाती हैं वो कौन कौन सी आ जाती हैं, डेट इज़ 1/x², 1/x⁴, 1/x⁴ एंड सो ऑन, ठीक है। ऐसे केसेस में आपका जो ग्राफ है उसकी शक्ल कैसी होगी, ठीक है। y इज इक्वल टू x⁴ मतलब क्या होता है, डेट इज़ y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x। और इसके जो ग्राफ ऑलरेडी जब किया होता है हमने क्लास में, ठीक है, वो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, ये इस तरह से जा रहा होता है, ठीक है। ये y इज इक्वल टू x⁴ 1/2 है, ठीक है, ये x⁴ 1/2। अच्छा, x⁴ 1/4 कैसे होगा, वो कुछ इस तरह से होगा, x⁴ 1/6 क्या होगा, वो थोड़ा सा और बाहर को इधर जाएगा और इधर को अंदर को जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया x⁴ 1/4 और ये वाला जो हो गया x⁴ 1/6, ठीक है। इसमें कभी भी कोई भी रूट के अंदर, पॉजिटिव रूट के अंदर, है ना, इवन रूट के अंदर कभी भी कोई भी नेगेटिव वैल्यू डालोगे तो वो पॉजिटिव ही बन जाएगी। इसलिए इसका जो सारा का सारा जो ग्राफ है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर जाता है। इसके अगर डोमेन की बात करें, डोमेन बिलोंग्स टू, तो वो 0 to इन्फिनिटी है, ठीक है, 0 to इन्फिनिटी। रेंज की बात करें, डेट बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यूज़, ठीक है। रूट की बात करें, नंबर ऑफ रूट्स, डेट इज इक्वल टू 1। रूट क्या है, रूट इज इक्वल टू 0, ठीक है। बाउंडेड है या अनबाउंडेड है तो अनबाउंडेड है, बट लोअर बाउंड at 0 and is taken by the function, ठीक है, लोअर बाउंड एट 0 एंड इज टेकन बाय द फंक्शन। और क्या हम देख इससे इंटरप्रेट कर सकते हैं, अपर बाउंड जो है, अपर बाउंड डू नॉट एग्जिस्ट, f मिनिमम इज इक्वल टू 0, f मैक्सिमम डू नॉट एग्जिस्ट, नॉन पीरियोडिक, नो असिम्प्टोट। तो हमने जितने भी टर्म्स किए हैं वो सारी टर्म्स, जो भी ग्राफ आता है उस पर सब टर्म्स लगा देनी है। नेक्स्ट सिचुएशन आ जाती है, y इज इक्वल टू x⁴n, n इज इक्वल टू 1/2m + 1, मतलब n की वैल्यू जो है 1 अपॉन सम ऑड नंबर है, ठीक है। एंड m बिलोंग्स टू, यहाँ पर m पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब 1 2 3 4 जो है, ठीक है। तो आपके जो ग्राफ जो फंक्शन है वो क्या होंगे, 1/3, ठीक है, x⁴ 1/5, x⁴ 1/7, x⁴ 1/9 एंड सो ऑन, ठीक है। ऐसे केसेस में जो आपका ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, ये इस तरह से है और इधर को इस तरह से जा रहा है, ठीक है। ये आपका बन गया x⁴ 1/3। और अगर मैं कहूँ x⁴ 1/3 इस तरह से है तो x⁴ जो 5 होगा, 1/5 होगा, कुछ वो इस तरह से होगा, ठीक है। और ये जो कॉमन पॉइंट्स हैं ये क्या है आपका, ये 1, 1 हो गया और ये हो गया -1, -1, ठीक है। तो ये आपका बन गया x⁴ 1/5। अगर x⁴ 1/7 चाहिए तो वो 1 तक थोड़ा सा बाहर को होगा और उसके बाद थोड़ा सा और अंदर को चले जाएगा, ठीक है। ये आपके पास बन गया x⁴ 1/7 और इधर से भी थोड़ा सा बाहर को होगा और ये पास करेगा -1, -1 से और इस तरह से निकल जाएगा, ठीक है।
तो ये केस हो गया जब आपके पास m की वैल्यू n की वैल्यू जो है वो ऑड है बट 1 अपॉन समथिंग ऑड, ठीक है। तो इसके जो डोमेन रेंज जो है वो क्या होगी, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन ऑल रियल वैल्यूज़, रेंज ऑफ दिस फंक्शन ऑल रियल वैल्यूज़, ठीक है। f मिनिमम डू नॉट एग्जिस्ट, f मैक्सिमम डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। और क्या हो सकता है, अनबाउंडेड है पूरा, ना लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है ना अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है, नो असिम्पटोट, ठीक है। और क्या हो सकता है इसमें, नॉन पीरियोडिक, नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं, डेट इज इक्वल टू 1, रूट क्या है, डेट इज इक्वल टू 0। ये था इसकी सारी एक तरह से जन्मपत्री जो है इस ग्राफ की निकल आई। नेक्स्ट केस आ जाता है जहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स रेस्ट पर n, n इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ 2m, ठीक है। नेगेटिव में आ गया तो नेगेटिव ऑफ 2m मतलब m की वैल्यू क्या हो गई, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, तो n की वैल्यू क्या होगी, तो नेगेटिव ऑफ सम इवन नंबर, ठीक है। तो ऐसे केसेस में आपका जो फंक्शन है वो i इज इक्वल टू क्या बनता है, एक्स रेस्ट पर नेगेटिव ऑफ 2, एक्स रेस्ट पर नेगेटिव ऑफ 4, एक्स रेस्ट पर नेगेटिव ऑफ 6, एक्स रेस्ट पर नेगेटिव ऑफ 8 एंड सो ऑन। मतलब कि जो x अगर y इज इक्वल टू एक्स रेस्ट पर नेगेटिव ऑफ 2 का मतलब क्या हो गया, 1 अपॉन एक्स रेस्ट पर 2 हो गया, ठीक है। दो चीज़ें हैं अलग अलग, देखो एक तो था हमारा n की वैल्यू जो थी 1 अपॉन 2 थी, उस केस में y इक्वल्स टू एक्स रेस्ट पर 1/2 था, ठीक है। पावर में फ्रैक्शन थी तो ये बन जाता था स्क्वायर रूट ऑफ x बन जाता था। इसमें क्या है, पावर में नेगेटिव साइन है, ये क्या बन जाता है, ये आपका डिनोमिनेटर में आ जाता है, ठीक है, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो इस तरह के अगर फंक्शंस हैं तो आपके पास आपका जो ग्राफ है उसकी शक्ल कैसे होगी, जो ग्राफ है बेसिकली फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है इसमें, इस केसेस में, ठीक है, इस तरह से, तो इस तरह से, ठीक है। ये आपका क्या है, एक्स रेस्ट पर नेगेटिव ऑफ 2 हो गया। तो ये इसकी जो शक्ल है इसके अकॉर्डिंगली अगर आपको दिख रहा है यहाँ पर कोई रूट्स नहीं है, ठीक है। ये जो लाइंस है कॉन्स्टेंटली अप्रोच कर रही है एक्स एंड वाई एक्सिस को, बट कभी उसको टच नहीं कर पाएगी, तो ऐसे को हम क्या कहेंगे, एसिम्पटोट्स हैं यहाँ पे। तो इसका शुरुआत करते हैं डोमेन से। डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो गया, देखो डोमेन ऑफ द फंक्शन बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यूज़, माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक तो है, बट बीच में ज़ीरो वाली वैल्यू नहीं है क्योंकि ये कभी वाई एक्सिस को टच ही नहीं कर पाएगा, मिल ही नहीं पाएगा, तो -0 इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। रेंज ऑफ फंक्शन की बात करूँ तो क्या है, तो यहाँ से 0 से लेकर इन्फिनिटी तक है, बट 0 इंक्लूडेड नहीं है, तो इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। और क्या हो सकता है यहाँ पे, रूट्स हो ही नहीं सकते यहाँ पर, नो रूट्स, ठीक है। और असिम्पटोट्स कितने हैं यहाँ पे, ठीक है। नंबर ऑफ असिम्पटोट्स कितने हैं, 2 है। कौन कौन से हैं, ठीक है। एक तो x इज इक्वल टू 0 जिसे हम y एक्सिस बोलते हैं, और दूसरा है y इक्वल्स टू 0 जिसे हम x एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ें होगी। अपर बाउंड और लोअर बाउंड है, ये देखो पहले तो अनबाउंडेड है, ऊपर को कोई क्या कहते हैं ऐसी लाइन नहीं है जो ग्राफ को पूरा कंटेन कर सके, है ना। तो नीचे वाला जो है, हाँ कि भी ये x एक्सिस के नीचे नहीं जा सकता, तो ये लोअर बाउंड जरूर है। लोअर बाउंड क्या है, एट 0 एंड इज नॉट टेकन बाय फंक्शन, नॉन पीरियोडिक है, ठीक है, दैट इज इट। और तो कोई पैरामीटर नहीं है जो रह गया हो, अपने एंड पे एक बारी देख लेना, एफ मिनिमम और एफ मैक्सिमम रह गया है।
मिनिमम फंक्शन क्या है, डू नॉट एग्जिस्ट। एफ मैक्सिमम क्या है, वो भी डू नॉट एग्जिस्ट है। ठीक है, अब आप सोचोगे एफ मिनिमम ज़ीरो क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जो रेंज है उसमें जो मिनिमम वैल्यू क्या है, ज़ीरो आ तो रही है, ज़ीरो तो आ रही है पर ज़ीरो इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, एफ मिनिमम या एफ मैक्सिमम के लिए हमारे पास क्लोज्ड इंटरवल होना ज़रूरी है। तो आपका एफ मिनिमम और एफ मैक्सिमम दोनों क्या हैं, दे डू नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये थी एक्स रेस्ट पर -2m वाली स्टोरी। ठीक है, इसकी स्टोरीज है ये। तो प्लीज़ अपने एंड पे अपने नोट्स बनाते रहो, जितने भी ग्राफ्स करवा रहा हूँ इसकी हर चीज़ अपने एंड पे रजिस्टर में नोट डाउन करते रहो। नेक्स्ट केस आ जाता है व्हेन n इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ऑड नंबर। 2m-1 क्या है, नेगेटिव ऑफ ऑड नंबर। मतलब कैसे देखने में कैसा होगा ये, इसके फंक्शंस कैसे होंगे, y इज इक्वल टू x रेज टू पावर नेगेटिव ऑफ 1, x रेज टू पावर नेगेटिव ऑफ 3, x रेज टू पावर नेगेटिव ऑफ 5, x रेज टू पावर नेगेटिव ऑफ 7 एंड सो ऑन। ठीक है, मतलब कि ये 1/x हो गया, 1/x³ हो गया, 1/x रेज टू पावर 5 हो गया एंड सो ऑन। इस तरह से होंगे ये फंक्शन जो है। ठीक, ये जो फंक्शन है कैसे दिखेगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा और ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, इस तरह से इनकी शक्ल कुछ इस तरह से नज़र आएगी। ठीक है, जल्दी से लिख देते हैं। डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा, डेट बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यूज़। ठीक है, सारी रियल वैल्यूज़ है बट एक्सेप्ट फॉर ज़ीरो। रेंज ऑफ फंक्शन में भी ऑल रियल वैल्यूज़ एक्सेप्ट फॉर ज़ीरो। नो रूट्स, क्योंकि एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा। 2 एसिम्पटोट्स आर देयर। ठीक है, कौन कौन से हैं वो, एक तो x इजिकल टू 0 जिसे हम y एक्सिस बोलते हैं, y इक्वल्स टू 0 जिसे हम x एक्सिस बोलते हैं, अनबाउंडेड। ठीक है, नो लोअर बाउंड नो अपर बाउंड, दोनों नहीं एग्जिस्ट कर रहे। ठीक है, अनपीरियोडिक, ठीक है, नॉन पीरियोडिक, सॉरी नॉन पीरियोडिक। एफ मिनिमम एफ मैक्सिमम दोनों एग्जिस्ट नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये था, ये वाला केस था जिसमें हमारे पास 1/x रेज़्ड पर समथिंग ऑड इज कमिंग। नेक्स्ट केस है जहां पर y इक्वल्स टू x रेज़्ड पर n और n की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 1 अपॉन समथिंग इवन, कुछ इस तरह से। m बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब कि जो y की वैल्यू है वो आपके देखने में कैसी होगी, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x, 1 अपॉन फोर्थ रूट ऑफ x, ठीक है, 1 अपॉन सिक्स्थ रूट ऑफ x एंड सो ऑन, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो इनके जो ग्राफ्स हैं उसकी शक्ल कैसी होगी, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सिर्फ वो इस तरह से होगा। ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा, क्योंकि अगर आप एक्स की जगह 0 पुट करते हो तो 1/0 आ जाता है, डेट इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, तो ये कुछ बन गया आपके पास इस चीज़ का ग्राफ। अगर हम बाकी चीज़ों की बात करें, डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होगा, डेट विल बी 0 to इन्फिनिटी, दोनों इंक्लूडेड नहीं है। रेंज ऑफ द फंक्शन क्या होगा, डेट विल बी 0 to इन्फिनिटी, दोनों इंक्लूडेड नहीं है। क्योंकि दोनों इंक्लूड नहीं है तो एफ मिनिमम और एफ मैक्सिमम आपके क्या होंगे, एफ मिनिमम डू नॉट एग्जिस्ट, एफ मैक्सिमम डू नॉट एग्जिस्ट, ये भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे। 2 एसिम्पटोट्स हैं आपके पास, कौन कौन से हैं, y इक्वल्स टू 0 एक्स एक्सिस जिसे कहते हैं, x इज इक्वल टू 0 जिसे हम y एक्सिस कह रहे हैं। ठीक है, अनबाउंडेड है या बाउंडेड है, देखो है तो अनबाउंडेड है, क्योंकि ये किसी दो लाइंस के बीच में सैंडविच नहीं हो रहा। ठीक है, तो नीचे वाला तो है लाइन, ऊपर वाली लाइन है नहीं, तो लोअर बाउंड जो है, लोअर बाउंड एट 0 नॉट टेकन बाय द फंक्शन।
फंक्शन इज़ नॉट टेकन बाय द फंक्शन, इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। और क्या चीज़ हो सकती है, नॉन पीरियोडिक है, ठीक है। रूट्स तो है ही नहीं, ये हमने पहले देख लिया था, नो रूट्स। सो ये सारी चीज़ें हर एक ग्राफ के साथ आपको मालूम होनी चाहिए। और ये हमारा है लास्ट केस है, केस 8, x रेज टू y इज इक्वल टू x रेज पर n इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 1 अपॉन समथिंग ऑड, ठीक है। तो ये सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि y इज इक्वल टू 1 अपॉन क्यूब रूट ऑफ x हो गया, 1 अपॉन फिफ्थ रूट ऑफ x हो गया, 1 अपॉन सेवन्थ रूट ऑफ x हो गया, एंड सो ऑन, ठीक है। तो इनके ग्राफ्स कैसे बनेंगे, ये कुछ इस तरह से होगा। इसका ग्राफ फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा इस तरह से, ठीक है। और क्या कहते हैं, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन क्या होगा, ऑल रियल वैल्यूज -0। रेंज ऑफ दिस फंक्शन क्या होगा, ऑल रियल वैल्यूज -0। एफ मिनिमम do not exist, f maximum do not exist, unbounded lower bound do not exist, upper bound do not exist, ठीक है। नॉन पीरियोडिक और नो रूट्स। तो ये आ गया, कुल मिला के आपके 8 केसेस बनते हैं, ठीक है। 8 केसेस को इन शॉर्ट मैं सारे यहाँ पर अगर बना देता हूँ तो देखने में कैसे होंगे, देखते हैं। देखो, अगर मेरे पास है x रेज टू द पावर कोई इवन, ठीक है, ये तो पहला केस हो गया। या फिर हमारे पास केस है x रेज टू द पावर ऑड, ये दूसरा केस हो गया। तीसरा केस आ गया था हमारे पास x रेज टू द पावर 1 अपॉन इवन, इस तरह से, जिसे हम कहते हैं स्क्वायर रूट ऑफ x, ठीक है। फिर हमारे पास आ गया था x रेज टू द पावर 1 अपॉन ऑड, कुछ इस तरह से, क्यूब रूट ऑफ x। ये 4 केसेस हो गए, ठीक है। और फिर और 4 केसेस कौन से बनते हैं, x रेज टू पावर नेगेटिव ऑफ इवन, x रेज टू पावर, अच्छा x रेज पर नेगेटिव ऑफ इवन मतलब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। x रेज टू पावर नेगेटिव ऑफ ऑड मतलब 1 अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है। इसी तरह से x रेज टू पावर नेगेटिव ऑफ 1 अपॉन इवन, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x। या फिर x रेज टू पावर नेगेटिव ऑफ 1 अपॉन ऑड, डेट मीन्स 1 अपॉन स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ x, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो इनके ग्राफ्स की शक्ल कैसी होगी वो देख लो। ये x एक्सिस एंड y एक्सिस है, मतलब y एक्सिस अभी बनाया नहीं, ये इसकी शक्ल कुछ इस तरह से होगी। x रेस्ट पर 3 ऑड अगर आ जाए, ये ऑड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसकी शक्ल कुछ इस तरह से होगी, ठीक है। x रेस्ट पर हाफ मतलब पावर में अगर रूट आ जाए तो वो कुछ इस तरह से बनेगा। सॉरी, यहाँ पर एरो नहीं लगाएंगे हम, ये इधर एरो आने थे, ये इधर को चले जाएगा, ठीक है। x रेज टू पावर 1 अपॉन 3 मीन्स डेट मीन्स क्यूब रूट ऑफ x, वो कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। 1 अपॉन x के जब 1 अपॉन वाली बात आती है, ठीक है, तो असिम्पटोट्स बनने शुरू हो जाते हैं। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वो कुछ इस तरह से बनेंगे, इधर को और इधर को, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। 1 अपॉन एक्स क्यूब फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में, इस तरह से। 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स
और 1/³ वो भी कुछ दोनों की जो है चीज़ें इसी तरह से बनेंगी, बस नेगेटिव वाला पोर्शन नहीं आएगा। ठीक है, इस केस में जैसे आपके पास आ गया 1/√x, तो यही है। ठीक है, 1/³ में नेगेटिव भी आ सकता है, तो उसका जो है देखने में सिमिलर होता है 1/x³ के। ये भी कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो ये थे हमारे 8 के 8 ग्राफ्स। इनकी शक्लें याद रख लो। ठीक है, इनकी शक्लें याद रह जाएंगी तो फिर आपके पास ये बेसिक्स ग्राफ्स है। फिर आपके पास कुछ भी आ जाए, मतलब ax² + bx आ जाए, है ना, ax⁻½ आ गया प्लस b, तो आपको मालूम होगा कि बेसिक तो ग्राफ यही है, कुछ इस तरह से बनेगा, बट उसकी स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से होगी, एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे कहाँ पर कट करेगा, तो वो चीज़ें हम अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। बट कम से कम हमें ये चीज़ें पता होनी ज़रूरी है।